हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज आप लोग जो है हम क्लास 10th मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के अंतर्गत जो है 5 अंक स्तरीय सवाल को हम लोग लेकर आए हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है। और इस बार बोर्ड एग्जाम 2025 में जो बच्चे शामिल होने वाले हैं उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए हम लोग सवाल को शुरू करते हैं और देखते हैं। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना कैसा है? त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। तो सबसे पहले इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आप पूरा को एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद जैसे जैसे सवाल कर रहा है वैसे वैसे आप बना दीजिए, जो इसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितना है? 15.5 सेंटीमीटर और इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। सबसे पहले देखिए, एक खिलौना है जो त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। कैसा है? तो एक शंकु के आकार का है। शंकु कैसा है? तो ये देखिए, शंकु कैसा होता है? तो ऐसा होता है। ठीक है, यह हो गया आपको शंकु हो गया। ठीक है, यह शंकु हो गया। इस शंकु की देखिए, कह रहा है एक त्रिज्या 3.5, इसकी त्रिज्या कितनी है? तो त्रिज्या है आपको 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर ये त्रिज्या हो गया। यहां से यहां तक त्रिज्या कितना हुआ? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है, मतलब कि यह जो है इसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर क्या है? आरोपित है। एक मिनट, यह इसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर क्या है? तो आरोपित है। ठीक है, इसको थोड़ा सा जो है अब हो गया। देखिए, यह इसी त्रिज्या वाले सेम त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा क्या कर देते हैं, तो इसको नीचे तक मिला देते हैं। ऊंचाई हो गया पूरा। ठीक है, देखिए एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाला एक शंकु के आकार का, एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, और जो उसी त्रिज्या वाले मतलब कि सेम त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है। अर्धगोला हो गया, इस पर यह शंकु क्या हो गया? आरोपित हो गया। ठीक है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है? 15.5। संपूर्ण ऊंचाई का मतलब यहां से लेकर के यहां तक कितना है? 15.5 सेंटीमीटर। मतलब कि यहां से लेकर के ये टोटल जो ऊंचाई है यहां से ये 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 15.5 है। ठीक है, ये टोटल ऊंचाई खिलौने की। अब इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। याद रखें कि खिलौने का अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका अब शंकु का वक्र पृष्ठ और जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, दोनों को वक्र निकाल के दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। अर्थात हमको जो निकालना है सो खिलौने का निकालना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, और इसमें हम जोड़ देंगे शंकु का हो गया, तब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, जोड़ अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। नहीं, चलिए शंकु का क्या होता है? पाई आर एल होता है, प्लस अर्धगोले का क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। यहां देखिए पाई आर दोनों में है, क्योंकि आर दोनों का सेम है। 3.5 इसका भी आर है शंकु का, और अर्धगोले का भी 3.5 है। तो हम पाई आर दोनों में से क्या कर लेते हैं? तो पाई आर कर लेते हैं कॉमन। यहाँ एल बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 आर बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 2 आर। देखिए पाई आर निकला है तो 2 आर बच गया ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या कि यहाँ पे एल का जो वैल्यू है, एल होता है शंकु में, यह तो एच होता है। ठीक है, और यह जो है सो आर होता है, और एल ये होता है वक्र पृष्ठ, सॉरी तिर्यक ऊंचाई को हम, स्लैंट हाइट को हम एल बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ पे एल मालूम नहीं है, एच कितनी है शंकु की, तो टोटल ऊंचाई अगर 15.5 है तो इसमें से अर्धगोले का जो है, अर्धगोले में ऊंचाई नहीं होती है, अर्धगोले में क्या होती है? त्रिज्या। जो ये 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो यहां से यहां तक भी कितना होगा? 3.5 सेंटीमीटर होगा यहां तक। ठीक है, तो अब क्या करिए, पूरे 15.5 में से 3.5 घटा दीजिए, मतलब कि आपको शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी शंकु की ऊंचाई जो होगी सो 15.5 में से अगर 3.5 को घटा दिया जाए तो 12 सेंटीमीटर आएगी। मतलब कि एच का वैल्यू कितना आया?
तो 12 सेंटीमीटर आ गया। यह शंकु का ऊंचाई कितना आया? 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या 3.5 है, ये है। तो आपको एल का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? एल बराबर निकालने का फॉर्मूला है कैसे? देखिए यह एल है, यह एक त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यह जो है आधार हो गया, यह लंब हो गया, तो समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। और कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अर्थात एल बराबर हो जाएगा अंडर स्क्वायर रूट एच स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना है? 12। तो 12 का स्क्वायर प्लस में आर का वैल्यू कितना है? तो 3.5 है। तो ये हो जाएगा 3.5 का होल स्क्वायर। इसको अगर हल किया जाए तो अंडर स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 144 और प्लस में 3.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 12.2 और 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर जोड़ दिया जाए तो 144 12 156.25 हो जाएगा। और इसको अगर आपको वर्गमूल निकाला जाए तो 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए, यानी एल का वैल्यू आपको आ गया 12.5 cm आ गया। ठीक है, ठीक है, एल निकल गया। अब इस एल के वैल्यू को आप यहां पे रख दीजिए। क्या करिए? पाई का मान है आपको 22/7 है, गुना आर का मान 3.5 है, इंटू एल का वैल्यू कितना है? एल का वैल्यू आया है 12.5 आया है, 12.5 आया है, प्लस 2 इंटू आर का वैल्यू कितना है? 3.5 है। इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। देखिए 5 अंक का सवाल, यह 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, और कितना आसान है, इसमें केवल और केवल इस पिक्चर को, आकृति को ड्रॉ कर लिया जाए। जैसे जैसे सवाल दिया रहेगा वैसे वैसे आप पढ़ते इसको ड्रॉ करिए, एकदम आसानी से। बस इतना ही बनाना है, आपको आंसर आ जाएगा। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे देगा वैसे वैसे आपको फिगर ड्रॉ करना है, आपको जो है सवाल बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हल कर दिया जाए। ये कैसे कटेगा? तो 7 5 35 होता है, 0.5 बार में कटेगा। तो 22 5 110 होता है, 110 का मतलब 11.0, एक अंक के बाद पॉइंट है। और गुना में कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 12.5 जोड़ 3.5 को 2 से गुना करें तो 7 आ जाएगा। तो 7 12 7 19.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 19.5। इसको अगर गुना कर दिया जाए तो 5 आ जाएगा, और यहाँ 9 5 14 का 4 आ जाएगा, 9 1 10, 9 1 10, 1 11 आ जाएगा, और 1 1 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी 214। यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट दे दीजिए। यही आपको जो है सेंटीमीटर स्क्वायर आया। 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको जो है इस पूरे खिलौने का क्या आ गया? पूरे खिलौने का जो है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको निकल के आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सवाल आपको समझ में आया हो, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।